मैं जाकर नौकरी कर यहाँ पे। How can you do this? एक-एक को ऐसे निकाल दे बता रहे। I can arrest you. आपने क्या काम किया पिछले 3 दिन में बताइए आप? भागो फनो पे। सर मजाक कहाँ कर रहे हैं आप लोग? You are doing मजाक। सर ये मजाक वाली बात है सर। जो आपने थोड़ा सा वीडियो का क्लिप देखा है, ये है गिरिडीह के उपायुक्त, गिरिडीह के जिला डीसी रामनिवास यादव। रामनिवास यादव जो तो झारखंड में एक चर्चित आईएएस अधिकारी हैं, इससे पहले साहेबगंज में थे और अभी गिरिडीह के वो डीसी हैं। और इन जैसे डीसी की वजह से ही कई बार सरकार की छवि भी खराब होती है, सरकार के छवि को डेंट भी लगता है। और महिला दिवस पर जिस तरीके की भाषा उन्होंने महिलाओं के साथ की, जो जलसैया आई थी गिरिडीह समाहरणालय में ये प्रदर्शन कर रही थी और अपने मानदेय को लेकर ये प्रदर्शन कर, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से इनको मानदेय नहीं मिला है और इसको लेकर ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी। क्योंकि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये जलसैया जो है महिलाएं जो पहुंची हैं वो बहुत शांति तरीके से समाहरणालय में बैठी हुई हैं, अपने प्रोटेस्ट को कर रही है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जिस तरह की भाषा गिरिडीह के उपायुक्त ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा जो है वो कतई क्षम्य नहीं है। इस भाषा को किसी भी तरीके से सभ्य समाज में भी नहीं और एक सुशासन में भी जो है वो उसको सराहा नहीं जा सकता है। और ऐसे अधिकारी जो होते हैं वो हेमंत सोरेन की सरकार की जो छवि है उसको किस तरीके से खराब कर रहे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और कई विवादित इनके हथकंडे भी रहे हैं, कई विवादों से भी इनका पुराना नाता रहा है। जब साहेबगंज में ये उपायुक्त थे तब आपको याद होगा कि कैसे ईडी की इनके आवास पर, इनके कार्यालय पर, इनके पैतृक घर पर छापेमारी हुई थी। उस दौरान जो है इनके आवास से कारतूस भी बरामद किया गया, तो उस मामले में ईडी अपने तौर पर जो है वो जांच करी है। लेकिन जब ये साहेबगंज में उपायुक्त थे उस दौरान डीएमएफटी फंड को लेकर भी जो अभी जांच चल रही है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। क्योंकि जो डीएमएफटी फंड है उसके जो अनुपयोगिता की बात है या उसके मिसयूज़ की जो बात है, उसके संदेह के घेरे में भी जो इनका कार्यकाल रहा है। और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान साहेबगंज में जो है वो बोट एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस खरीदा। ये अलग बात है कि उस बाइक एम्बुलेंस या बोट एम्बुलेंस का उपयोग नहीं हुआ। खैर, अब हम गिरिडीह की बात करते हैं। जिस तरीके से गिरिडीह में उन्होंने व्यवहार किया है महिलाओं के साथ, खासतौर पे महिला जो वहाँ पर जलसैया वहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। और सिर्फ ये एक जलसैया के ही विरोध की बात नहीं है। झारखंड विधानसभा में सोमवार को ये पूरा मामला उठा और विधानसभा के बाहर भी ये मामला होता है। इसी गिरिडीह जिले से एक महिला विधायक है बीजेपी की, मंजू देवी, जो जमुआ से विधायक है, उन्होंने भी जो गिरिडीह के उपायुक्त हैं उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि होने, महिला विधायक होने के नाते कई बार उन्होंने उपायुक्त को फ़ोन किया, उपायुक्त से वो मिलने भी जाती हैं। जब उपायुक्त से वो मिलने जाती है तो उनको लंबे समय तक, आधे 1 घंटे तक उपायुक्त इंतज़ार कराते। आप सोच लीजिए कि जब एक जनप्रतिनिधि, जब विधायक जब अपने अधिकारी से मिलने जाता है जन समस्याओं को लेकर, उसको जो है ये अधिकारी इतने वक्त तक, उपायुक्त इतने वक्त तक इंतजार कराते होंगे, तो आम आदमी से कैसे वो पेश आते हैं। और आम आदमी से कैसे पेश आते हैं उसकी एक झलक आपको दिख गई होगी। और जो इनके कार्यप्रणाली है, इनकी कार्यशैली है, उसको लेकर कई तरह के सवाल गिरिडीह में उठते रहे। जो गिरिडीह के जो माइनिंग अफसर हैं, अब देख लीजिए कि जो परंपरा उन्होंने सेट की है उसी परंपरा का निर्वहन उनके अधीनस्थ अधिकारी भी कर रहे हैं। जिस तरीके से रामनिवास यादव जो है वो जनप्रतिनिधियों के फ़ोन कॉल को नहीं उठाते हैं, उनको एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक उसी तरीके से रामनिवास यादव के फ़ोन को वहाँ के माइनिंग अधिकारी भी नहीं उठाते हैं। और उसकी एक शिकायत भी उन्होंने शिकायत को लेकर एक पत्र भी लिखा था सरकार को कि देखिए कैसे जिले के जो उपायुक्त हैं उनका फ़ोन माइनिंग अफसर नहीं उठाते हैं। तो ये पूरा उनका विवाद रहा है। और ऐसे अधिकारियों के वजह से सरकार को कई बार बैकफुट पर आना पड़ता है, सरकार की कई बार छीछा लेदर भी हो जाती है। और हेमंत सोरेन की सरकार जो ये कोशिश करती है कि
अंतिम व्यक्ति तक, गरीबों तक, वंचितों तक जो आवाज़ पहुंचनी चाहिए, उनको सरकारी सुविधाएं मिले। बार बार हेमंत सोरेन ये बातें कहते हैं कि अंतिम अधिकारी, अंतिम लोगों तक जो है वो सरकारी सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे अधिकारियों के वजह से जो है सरकार के सामने भी संकट खड़ा होता है और सरकार की छवि भी खराब होती है। आपने कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस तरीके से किसी महिला से या किसी भी अन्य व्यक्ति से कभी बात करते हुए सुना? नहीं, मुख्यमंत्री भी ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं जो राज्य के प्रमुख है। कोई और अधिकारियों के भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की आपके पास वीडियो नहीं आया होगा या ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे। लेकिन ये अधिकारी इतने मनभरू हैं रामनिवास यादव कि उनके वीडियो ने एक तरीके से कहे तो तहलका मचा दिया और ये बड़े संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हैं। संगीन आरोप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से महिला दिवस पर वो महिलाओं का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जिस तरीके से आप सोचें कि उन महिलाओं पर वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में उनको भला बुरा जो भी कहना हो, ये यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि उसको, उन महिलाओं को गिरफ्तार कर लेंगे। तो ऐसे अधिकारियों की वजह से छवि खराब होती है। सरकार को भी ये सोचना चाहिए, हेमंत सोरेन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे अधिकारी कहीं उनके छवि के, सरकार की छवि को पलीता तो नहीं लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो मंजू देवी ने जो आरोप लगाए, जो बातें कहीं, वो आपको भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि जयराम महतो जो उसी विधानसभा क्षेत्र से, उसी जिले से विधायक हो, उन्होंने भी गिरिडीह डीसी के रवैये को लेकर आपत्ति जाहिर की। और जो मंजू वर्मा जो मंजू देवी जो जमुआ से विधायक है, उनकी बातों को सुनिए और समझिए। आपने जो व्यवहार देखा, वो आपने जो वीडियो देखा, तो महिला दिवस के दिन इस तरह के व्यवहार से आपके अंदर का पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, हम कल हमारे जो होम जिला है गिरिडीह जिला, हमारे सहिया दीदी लोग, वो लोग हक के लड़ाई के लिए वो लोग धरने पे बैठी थी। अपना वेतन जो सालों से, 1 साल से बकाया था, उसको लेकर के बैठी थी। अब गिरिडीह जिला के उपायुक्त रामनिवास यादव जी हमारे महिलाओं की दीदी के साथ इतना दुर्व्यवहार किए। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर उनको सम्मान के साथ उनका धरना समाप्त कराना चाहिए। धरना समाप्त नहीं कराने की बजाय उनको सब डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग धरना भी समाप्त करो, नहीं तो तुम लोग को जेल भेजेंगे। ये घोर निंदा करते हैं, इसका घोर हम विरोध करते हैं। बहुत निंदनीय घटना है ये हमारे गिरिडीह जिला के एसआई उपायुक्त है। ये इनका आज से नहीं, पहले भी इस तरह से दुर्व्यवहार बहुत से लोगों के साथ ऐसा रहा है। अच्छा, महिला दिवस के दिन मुख्यमंत्रियों ने भी महिला विधायकों से मुलाकात की। आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, आपने इस मुद्दे को बताया जो गिरिडीह डीसी का मुद्दा है? अब हम मिले, हम संज्ञान में दिए हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिए हैं आप? दिए। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है? बोले कि इसको हम दिखवाते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखते हैं। अच्छा, आपके अलावा जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं या जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि गिरिडीह जिले के, उनके साथ किस तरह का व्यवहार गिरिडीह डीसी का रहा है अभी तक? देखिए, हम गिरिडीह डीसी के साथ व्यवहार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ हम जब भी हम कॉल करते हैं, मेरा कॉल एक बार नहीं रिसीव करते हैं। वो कभी नहीं किए हैं, ना रिस्पांस अच्छे से देते हैं, ना सुनते हैं जल्दी। जब आप जाती है मिलने के लिए, तो क्या आपकी मुलाकात उनसे हो पाती है आसानी से? नहीं, बहुत हमको वेट करना पड़ता है, आधा घंटा बैठना पड़ता है, तब मिलते हैं। आपका जिला जो है एक तरीके से बहुत हाई प्रोफाइल जिला है। कल्पना सोरेन उसी जिले से हैं, मंत्री सुधीर सोनू उसी जिले से हैं, एक युवा चेहरा जयराम महतो भी उसी जिले से हैं, आप भी हैं। तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल जिला है, उसमें जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को टैकल करना हो, खासतौर पे विधायकों को टैकल करना होगा। चंद्र प्रकाश चौधरी भी उसी जिले से सांसद हैं। तो आपको लगता है कि ये डीसी जिस तरीके का व्यवहार अपना रहे हैं, वो आपके साथ ही इस तरीके का अपना रहे हैं या सभी जनप्रतिनिधियों के साथ अपना रहे हैं? देखिए, इसमें तो सत्ता पक्ष वाले हैं, सत्ता पक्ष वालों से तो नहीं करते हैं इस तरह से, जो विपक्ष में उनके साथ करते हैं। आपके साथ ही ऐसा किया जाता है? मेरे साथ ही और विधायकों के साथ भी करते हैं। इस मामले को लेकर आप क्या चाह रही है कि सरकार क्या करे इस पूरे मामले को लेकर? सरकार से हम मांग करते हैं कि उनको इस कल का जो घटना हुआ उसको लेकर के वो माफी मांगे हमारे सैया दीदी को साथ, और सरकार उस पर कोई कड़ा एक्शन ले। सर, दरअसल ये लोगों को होली के औसत के समय भी पैसा नहीं मिला।
बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए एक बात का जवाब दीजिए। ये क्या है? ये तो मैं आपको सब परेशान, ये तो गलत है। आप मुझे आके बता दें, फिर ये करते तक तो आपको मानते हैं। सर हम लोग को दिए थे आप बता, हमको नहीं बताया सर आपको मैम के पास भी सर बात हुई थी सर। अभी कल्पना मैम आई थी तो ही बात हुई थी जी जी सर, उसमें ही बात हुई थी। उसके बाद सर आवेदन आपको दिए, कल भी हम आपके आवेदन दे के गए सर। अभी एक बार हम लोग एक दो बार ऐसा समय नहीं किया है। 3 घंटे काम ऑफिस में चल रहा, हमारा कोई तस्वीर नहीं है। उसके बाद सर यहाँ निकाल दे, बता रहे आपका तरीका ठीक नहीं है। मैडम एक तुम्हारी जगह हुआ है यहाँ पे, आई कैन अरेस्ट यू। दिस इज वुमेन्स डे, ओके, बट यू आर मेकिंग फन ऑफ इट। ये मजाक है कोई? सर मजाक कहाँ कर रहे हैं हम लोग? यू आर डूइंग मजाक। सर ये मजाक वाली बात है सर। आपने क्या काम किया पिछले 3 दिन में, बताइए आप, सर जल्द जांच बताइए। आप इसी का जांच करो। आपने क्या काम किया बताओ, तुम्हारा पेमेंट हुआ है? जी सर। हाउ डेयर यू सिट हियर देन? सर क्योंकि मैं मैडम अपना बताइए, सर दुनिया का जखीरा मत उठाइए। सर जकीरा वाली बात नहीं है सर। कैसा है सर? ये ऐसे नेताओं में जमीन इधर है, जी सर हटा दो। मजाक बना कर दिया है यहाँ पे। सर आपके काम मिलता है, हम लोग तो काम करते करते हैं सर। वीडियो मत बनाइए। मिलता है तो क्या करें तो बोलिए। आप लोग यार सामने नहीं नहीं आप लोग बोल आपको फोन नहीं आते, वैसे आपने नोटिस नहीं करे यहाँ पे। हाउ कैन यू डू दिस? एक एक को ऐसे निकाल दे, बता रहे आपका तरीका ठीक नहीं है। मैडम एक तुम्हारी जगह हुआ है यहाँ पे, आई कैन अरेस्ट यू। दिस इज वुमेन्स डे, ओके, बट यू आर मेकिंग फन ऑफ इट। ये मजाक है कोई? सर मजाक कहाँ कर रहे हैं हम लोग? यू आर डूइंग मजाक। सर ये मजाक वाली बात है सर। आपने क्या काम किया पिछले 3 दिन में, बताइए आप, सर जल्द जांच बताइए। आप इसी का जांच करो। आपने क्या काम किया बताओ, तुम्हारा पेमेंट हुआ है? जी सर। हाउ डेयर यू सिट हियर देन? सर क्योंकि मैं मैडम अपना बताइए, सर दुनिया का जखीरा मत उठाइए। सर जकीरा वाली बात नहीं है सर। कैसा है सर? ये ऐसे नेताओं में जमीन इधर है, जी सर हटा दो। मजाक बना कर दिया है यहाँ पे। सर आपके काम मिलता है, हम लोग तो काम करते करते हैं सर। वीडियो मत बनाइए। मिलता है तो क्या करें तो बोलिए। आप लोग यार सामने नहीं नहीं आप लोग बोल आपको फोन की फन ऑफ इट। ये मजाक है कोई? सर मजाक कहाँ कर रहे हैं हम लोग? यू आर डूइंग मजाक। सर ये मजाक वाली बात है सर। आपने क्या काम किया पिछले 3 दिन में, बताइए आप, सर जल्द जांच बताइए। आप इसी का जांच करो। आपने क्या काम किया बताओ, तुम्हारा पेमेंट हुआ है? जी सर। हाउ डेयर यू सिट हियर देन? सर क्योंकि मैं मैडम अपना बताइए, सर दुनिया का जखीरा मत उठाइए। सर जकीरा वाली बात नहीं है सर। कैसा है सर? जी ये ऐसे नेताओं में जमीन इधर है। जी सर हटा दो। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद।
MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें